नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे द बैगर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आपकी हेल्प करेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है एक वर्ड या एक सेंटेंस वाले। इसका मतलब ये अगर पूछे भी गए तो ये पूछे जाएंगे जी 2 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्कोरसोव लुक आस्केंस एट द बैगर। आस्केंस का मतलब होता है डाउटफुली। तो वो जो बैगर को जब स्कोरसोव देखता है शुरुआत में चैप्टर की, तो वो डाउटफुली क्यों देखता है, शक की निगाहों से क्यों देखता है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि इसने बैगर को कहीं पहले देखा हुआ है। अगला, वो जो भिखारी है वो क्या रीज़न बताता है अपने भीख मांगने के लिए? भाई कोई कारण तो होगा कि क्या मजबूरी है। तो चैप्टर की शुरुआत में भिखारी कहता है कि वो एक स्कूल मास्टर था और उसको बाहर निकाल दिया गया था कुछ साजिशों की वजह से। जैमस्ट्रोवो की, यानी लोकल जो गवर्नमेंट होती है विलेज की रशिया में, उसकी साजिशों की वजह से। फिर बैगर ने क्यों कन्फेस किया, क्यों अपनी गलती मान गया? वो कुछ तो कारण होगा। तो स्क्वोर्ट्सोव ने उसको डांटा, बिना दया किए मर्सीलेसली डांटा, क्योंकि उसने भिखारी को गुस्सा झूठ बोलते हुए पकड़ लिया था। भिखारी ने पहले तो मना किया कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सच में एक स्कूल टीचर था, मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। पर फाइनली आखिरकार उसने हार मानी जब स्कोर्ट्सोव ने धमकी दी कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब स्कोर्ट्सोव गुस्सा क्यों था बैगर से, ये 2014 में पूछा गया था। स्कोर्ट्सोव गुस्सा था बैगर से क्योंकि वो झूठ बोल रहा था सिंपैथी यानी दया प्राप्त करने के लिए नेक लोगों की। जो नेक लोग स्क्वोर्ट्सोव जैसे हैं, जिनको पसंद है लोगों की मदद करना, यानी दया करने वाले लोगों की दया का नाजायज फायदा उठाया जा रहा था इस भिखारी के द्वारा। इसीलिए स्क्वोर्ट्सोव गुस्सा हो गए। क्या रीज़न बताया स्क्वोर्ट्सोव ने? मतलब क्या रीज़न था कि जो स्क्वोर्ट्सोव है उसको अशेम्ड और सोर यानी बहुत ही बुरा फील हो रहा था, शर्मिंदा फील हो रहा था। तो उसका रीज़न था कि इसने एक कमज़ोर आदमी को, स्कोर्ट्सोव ने कमज़ोर पिए हुए आदमी को और शायद एक बीमार आदमी को मेहनत करने को भेज दिया था। वॉट मेड द मैन विद द वैंस? मैन विद द वैंस मतलब जब फर्नीचर की शिफ्टिंग हुई थी। ये बाय द वे चैप्टर के भी मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की हुई है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक मैं वर्ड टू वर्ड समझा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1 से लेके 7 तक के। 8वां आपके सामने है अभी। तो वो जो लोग थे वो वैन्स के साथ यानी फर्नीचर शिफ्टिंग में जो गाड़ियां लाए थे, वो लोग हंस क्यों रहे थे भिखारी पे? तो वो जो आदमी थे वो भिखारी पे हंस रहे थे उसकी कमज़ोरी, उसका मक्कारीपन, उसकी मक्कारी की वजह से और उसके फटे हुए कोट की वजह से, जो किसी और ने उसको दिया था, जो कि स्कोर्ट्सोव का था। स्कोर्ट्सोव ने पहनने के बाद पुराना होने पर कोट भिखारी को दे दिया था। अच्छा, स्क्वोर्ट्सोव खुश क्यों हुआ था जब वो भिखारी से मिला था थिएटर पे? 2015 में ये पूछा गया। भिखारी की जो अच्छी कंडीशन थी, बेहतर कंडीशन थी, उसने स्क्वोर्ट्सोव को खुश कर दिया जब वो भिखारी से मिला था थिएटर पे। ओल्गा ने आंसू क्यों बहाए भिखारी पर? तो ओल्गा ने आंसू बहाए थे उसको गालियां देते हुए। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके ज़मीर को जगाना चाहती थी। अवेकन मतलब जगाना, कंसाइंस मतलब ज़मीर, जिसको हम अंतरात्मा भी बोलते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, सबने सुना होगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में नोट करेंगे, क्या किया जाए इसका? मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। देखो भाई, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर समझना है, चैप्टर का आपको मीनिंग वगैरह चाहिए, तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको ऐसे चैप्टर का पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, जो जो कठिन वर्ड है वो अंडरलाइन किए हुए होंगे और उनका बहुत ही आसान मतलब हिंदी में लिखा हुआ होगा। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है, फ्री में उनको डाउनलोड करना है। पर अगर आपको और हेल्प चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए सर, एक्सट्रैक्ट भी चाहिए, वो भी अच्छे होना चाहिए किसी भी गाइड से बेहतर, तो देखो
मैंने क्वेश्चन आंसर के नोट्स बनाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप, 2020 2015 हर ईयर जो है वो लिखा हुआ है। कुछ आंसर्स तो 3 in 1 भी है, 3 क्वेश्चन का आपको एक आंसर याद करना है। तो इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो, सिंपल जुगाड़ 3 in 1 2 in 1 ये आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो एक्सट्रैक्ट आपकी गाइड्स में होते हैं, बोर्ड्स में, अध्ययन में होते हैं, वो बहुत ही सीमित होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं एक एक्सट्रैक्ट के, एक चैप्टर के 4 एक्सट्रैक्ट। मैंने खूब सारे एक्सट्रैक्ट बनाए हैं, खूब सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखे हुए हैं। ये सब आपको मिल सकते हैं पूरे के पूरे 21 चैप्टर के, प्लस आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 300 रुपीज़ ऑनलाइन पे करके आप सारे पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इन सारे पीडीएफ को समझना चाहते हो, जैसे अभी आप आंसर समझ रहे हो, सारे आपको आंसर्स चाहिए, फ्री वीडियोस में 10 चैप्टर में समझाऊंगा। अगर आपको 21 चैप्टर के आंसर्स समझने हैं तो आप 300 की जगह 500 पे कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे ही आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आप और ज़्यादा सिंसियर हो, आप चाहते हो कि आपको भाई 90 प्लस लाने हैं या 85 प्लस लाने हैं सिर्फ, तो ही आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 65 लाने हैं या 80 तक लाने हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको 80 से ऊपर लाने हैं तो आप मेरी इस लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप सिर्फ 300 पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे मैं चैप्टर समझाऊंगा, पूरी ग्रामर सिखाऊंगा, ग्रामर की ट्रेनिंग दूंगा वर्कशीट के द्वारा, हर हफ्ते टेस्ट लूंगा, आप कैसे बेहतर करो उसका फीडबैक दूंगा। मेंटरिंग मतलब जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप करोगे, वरना हम लोग पोस्टपोन करते हैं। तो मैं आपके लिए एक मेंटर हूँ, आपके डाउट क्लियर करूंगा, इन शॉर्ट आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा। अगर आपको ये सब करना है तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें। क्लास शाम को 8 से 9 रहती है जूम ऐप पर। इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की मेहनत करना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ, 30 से 75 वर्ड्स में। तो देखिए जी, लश्कोव जो था यानी द बैगर, वो क्यों भीख मांग रहा था ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम 30 से 75 वर्ड्स में थोड़ा उसको और बड़ा करके बताएंगे। देखिए भाई, जो रीज़न था जो उसने भीख मांगने को दिया वो क्या था, दोनों का एक ही आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको मेरे नोट्स में और मिल जाएगा। भिखारी ने कहा कि उसने खाना नहीं खाया 3 दिनों से, उसके पास 5 कोपेक्स तक नहीं है, मतलब सिर ढकने को जगह भी नहीं है उसके पास, रात को पैसा भी नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो स्कूल मास्टर था और साजिश की वजह से लोकल गवर्नमेंट की उसको निकाल दिया गया। लोकल गवर्नमेंट का मतलब वहाँ पे ज़ेम्स्टवो है, रशिया में लोकल गवर्नमेंट होती है ज़ेम्स्टवो, जैसे हमारे यहाँ होती है ग्राम सभा, इस टाइप से। ग्राम सभा सबने सुना होगा, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, वैसे ही रशिया में होता है जी ज़ेम्स्टवो। अब जो बैगर है उसको डांट क्यों पड़ी, मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, बिना दया के उसको डांटा गया। क्यों डांटा गया? तो जब भिखारी आया स्कोर्ट्सोव के पास, पैसा मांगा, तो भिखारी ने कहा कि उसने खाना नहीं खाया। स्कोर्ट्सोव को रियलाइज़ हुआ कि इसने इस भिखारी को पहले कहीं देखा है, भीख मांगते हुए, वो भी स्टूडेंट के नाम पे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पैसा दे दो। स्कोर्ट्सोव गॉट हर्ट, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा बैगर तो यार हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है। किसके साथ? किसके इमोशंस? काइंड मैन के, जो हेल्प करते हैं गरीब आदमी की। भिखारी को बिना दया किए उसने डांटा, पेल दिया एकदम, और धमकी दी कि तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा मैं, रुक अब तू। तो इसलिए उसको डांट पड़ी। फिर उसने कहा कि मैं नहीं काम चला सकता, मेरा काम नहीं चलेगा बिना झूठ बोले। उसने क्यों कहा? 2010 में पूछा गया है। तो जब उसने ऐसे डांट खाई दम से, तो भिखारी ने ये तो बात मान ली कि मैं स्कूल मास्टर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी नहीं हूँ। उसने बताया कि वो एक रशियन क्वायर का हिस्सा है, क्वायर बोलते हैं इसको, चोयर नहीं बोलते, रशियन क्वायर का हिस्सा है, और उसको शराब पीने की वजह से निकाल दिया गया था। उसने ये भी कहा कि मैं झूठ बोले बिना काम नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी कोई मदद नहीं करेगा अगर वो सच बता दे, उसकी कोई मदद नहीं करेगा अगर वो सच बता दे, और फिर वो सर्दी से और भूख से मर जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। अब देखिए 2 in 1 एक और आपके लिए धमाका। उसने अपने एक्ट ऑफ बेगिंग को कैसे बचाया, मतलब कैसे ये प्रूव करा कि मैं सही कर रहा हूँ। और जब उसको एक जॉब ऑफर की जा रही थी तो वो हर बार एक्सक्यूज बना रहा था, बहाने बना रहा था। होता है, कोई भी मक्कार आदमी हमेशा बहाने बनाता है, उसके पास हमेशा डेफिनेशन रहती है। तो भिखारी ने अपना एक्ट ऑफ बेगिंग को डिफेंड किया, सही ठहराया खुद को। उसने ये साबित कर दिया कि मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती। जैसे ही उसको जॉब ऑफर की गई उसने मना किया बहाने बना के। जैसे उसने कहा था कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मतलब मेरी हेल्थ
खराब है तो मैं मजदूरी नहीं कर सकता, मैं हाई क्लास से हूँ तो मैं घर का पोर्टर यानी घर का केयर टेकर नहीं बन सकता, फैक्ट्री का लेबर नहीं बन सकता। तो उसने खुद को सही प्रूफ कर ही दिया। ये 2 in 1 था। कहानी की शुरुआत में स्कोर्ट्सोव पुलिस के हवाले कर रहा था भिखारी को, लेकिन बाद में जो ऑथर हैं या एंटोन शेकोव है वो लिखते हैं कि स्कोर्ट्सोव का जो रैत है, जो गुस्सा है, वो बीत गया। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, स्कोर्ट्सोव को हम कह सकते हैं हीरो ऑफ द स्टोरी। कहानी भले भिखारी के पे आधारित है, हालांकि हालांकि को बोलते हैं इंग्लिश में दो। कहानी भले ये है कि भिखारी कैसे बदला, लेकिन बदला तो स्कोर्ट्सोव ने उसको। तो स्कोर्ट्सोव एक काइंड हार्टेड मैन है, नेक दिल आदमी है, जो दया करता है गरीबों पर। वो सिंपैथी भी दिखाता है, दया भी दिखाता है और मदद भी करता है भिखारियों की। जब वो ये देखता है कि एक भिखारी है लुश्को जो झूठ बोल रहा है, सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है, तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको धमकी भी देता है। तो ये दिखाता है कि वो एक काइंड मैन है। लेकिन जब बाद में क्या हुआ था कि जब स्कोर्ट्स को घर पे लेके जाता है भिखारी को, और फिर वो जो भिखारी है वो लकड़ी काटता है, तब इसको रियलाइज होता है। ये मैं पहले आपको बताया था मैंने, इसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। इस बात को आप अपने इंग्लिश में, ये आपके लिए टास्क है कि आपको इंग्लिश में उसको ट्राई करना है, और कमेंट में भी लिखिएगा कि इसको कैसे आप कंटिन्यू करोगे। कि जब वो जाता है अपने घर पे स्कोर्ट्स को उसको लेके, फिर लकड़ी काटने को जाता है, इसको फील होता है कि यार मैंने एक भिखारी को भेज दिया कठिन काम करने के लिए, तो उसको अशेम्ड और सोर फील होता है। ये बात आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अब बढ़ते हैं हम लोग बड़े क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला, आपको क्या मोरल मिलता है? तो देखो भाई, जो स्टोरी है ये एंटोन चेखोव ने लिखी है। बहुत नेक दिल आदमी थे वो, खुद एक डॉक्टर थे जिन्होंने गरीबों का इलाज फ्री में किया। स्टोरी भले शॉर्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे मोरल्स हम सीख सकते हैं। जो ऑथर का आइडिया है, एंटोन चेखोव का जो आइडिया है लव का, कंपैशन का, लोगों से प्रेम करने का, लोगों की मदद करने का, ये यहाँ पे दिखाया गया है इस स्टोरी में। जो दोनों कैरेक्टर हैं स्कोर्ट्सोव और रोल का, वो दोनों कंपैशनेट हैं, भिखारी से प्यार करते हैं। हालांकि दोनों ने उससे रूडली बिहेव किया, गालियां दी, धमकी दी, लेकिन दोनों का मोटिव था उसकी मदद करना। तो मोरल जो मैं स्टोरी से निकालता हूँ वो है कि हमें इंटेंशन देखना चाहिए लोगों के एक्शन से पीछे। जैसे कई बार आपके घर वाले आपको डांटते होंगे, तो वो इसलिए नहीं करते कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, आप चीज़ों को भूल जाओ, आपको गंदा फील हो। उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ होता है आपकी बेहतरी। तो हमें इंटेंशन देखना चाहिए लोगों का, न कि सिर्फ एक्शन। अगर आप एक लॉयर होते तो आप क्या करते, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, मैंने तो अपने हिसाब से लिखा आंसर, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। कि मैं अगर एक लॉयर होता, मैं ऐसे बंदे के अक्रॉस आता, ऐसे बंदे से मिलता, तो मैं गुस्सा नहीं दिखाता। हो सकता है भिखारी की मजबूरी हो, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसको डांटने की बजाय मैं उससे प्यार से पूछता कारण उसके एक्शंस का, और मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता। मैं जानता हूँ असली में हो नहीं सकता, पर मैंने भी टीचर को इम्प्रेस करने के लिए लिख दिया। ठीक है, स्कोर्ट्सोव क्या सचमुच सक्सेसफुल हुआ? डिड स्कोर्ट्सोव रियली सक्सीड? क्या सचमुच कामयाब हुआ भिखारी को बदलने में? अगर हाँ या ना, इसको सपोर्ट करो अपने आंसर को, मतलब हेल्प करो, उसकी रीज़न बताओ। तो हाँ, स्कोर्ट्सोव कामयाब हुआ भिखारी को बदलने में। वो एक नेक दिल आदमी था, वो चाहता था बदलाव लाना भिखारी की ज़िंदगी में। वो उसको घर ले गया, उसको काम दिया लकड़ी काटने का। भिखारी ने उसके लिए काम भी किया हर महीने, उसको एक जॉब रेफर की, मतलब जॉब कहा कि तुम जाओ मेरे कोलीग क्या जॉब कर लो। इतना ही नहीं, स्कोर्ट्सोव की वजह से ही वो ओल्गा से मिल पाया भिखारी। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्कोर्ट्सोव है उसने भिखारी की मदद की हर पॉसिबल तरीके से। अगर उसने भिखारी को मदद करने की कोशिश भी नहीं की होती तो वो झूठ बोलता रहता ज़िंदगी भर और भीख मांगता रहता। कभी एक शरीफ आदमी, खासकर एक क्लर्क के यहाँ पे काम करने वाला आदमी नहीं बन पाता। अब देखिए, ये 4 in 1, सोचो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉलेज फॉर क्यूरियस के वीडियो में, नॉलेज फॉर क्यूरियस के नोट्स में आपको मिलता है ये। कैसे वो डिफेंड करता है अपने एक्ट को, और फिर एक्सक्यूज़ वाली बात आ गई। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो शब्दों पे आ गया, टेकन एट द लॉयर्स वर्ड्स, मतलब कैसे लॉयर के शब्दों के जाल में फंस गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था
जिस तरीके से एक पंछी जाल में फंसता है वैसे ही भिखारी जाल में फंस गया, इस बात को प्रूव करो। तो भिखारी ने ये बात कन्फेस कर दी कि न वो एक स्कूल मास्टर था, न वो एक स्टूडेंट था। स्कोर्ट्सोव उसको डांटता रहा, उसको कुछ जॉब सजेस्ट की। भिखारी बहाने बनाता रहा और उसने कहा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैनुअल लेबर नहीं कर सकता, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं काफ़ी लेट हूँ, फैक्ट्री हैंड नहीं बन सकता, हाउस पोर्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं हाई क्लास का हूँ। जब स्कोर्ट्सोव ने कहा लकड़ी काट ले, तो वो मना नहीं कर पाया कि मेरे लिए लकड़ी काट, और इस तरीके से वो उसकी बातों में फंस गया क्योंकि वो मना नहीं कर पाया। बातों में फंसाने को बोलते हैं टेक समबडी एट वर्ड्स। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट है कि भाई ये एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब ईगो नहीं होता, एटीट्यूड मतलब होता है बिहेवियर। तो ये बिहेवियर था, न कि शब्द थे जिन्होंने भिखारी को बदला। तो ये किसके शब्दों की बात हो रही है? देखो भाई, ये ओल्गा के शब्दों की बात हो रही है। ओल्गा कुक थी स्कोर्ट्सोव की, उसका मास्टर उसको क्रॉस क्रिएचर कहता है, यानी दोगली। वो शेड में ले गई भिखारी को, गुस्से में दरवाज़ा खोला, सामने बैठी, थूका, गालियां दी, लेकिन वह क्रूल नहीं थी। उसने भिखारी की मदद की लकड़ी काटने में, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था काम करने के लिए। उसका ये जो व्यवहार था, उसका एटीट्यूड मतलब व्यवहार, इसी ने भिखारी के अंदर एक परिवर्तन लाया। उसके शब्द भले कड़वे हों, उसका जो नेक व्यवहार था उसने भिखारी को बदल के रख दिया। कई बार ऐसा होता है, लोगों के शब्द भले बहुत कड़वे होते हैं लेकिन व्यवहार हमको इंस्पायर कर जाता है। ओल्गा ने भिखारी से बहुत बुरा व्यवहार किया। क्या उसका बिहेवियर रियल था? जस्टिफाई योर आंसर। हाँ तो बताओ, ना तो बताओ कैसे। देखो, ओल्गा कुक थी जो लश्कोव को लेके आई लकड़ी काटने को। स्क्वोर्ट्सोव जो उसको खुद क्रॉस क्रिएचर कहता है, दोगली कहता है, उसने गुस्से में दरवाज़ा खोला, उसको डांटा, क्रूल नहीं थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। लास्ट में ऐसा हो जाएगा, इसीलिए उसका बिहेवियर रियल नहीं था, क्योंकि वो उसका भला चाहती थी भिखारी का, और ऐसा करने में भी वो कामयाब हुई। तो ये ऑलमोस्ट सेम आंसर है, बस लास्ट की लाइन आपको अलग करनी है। मैं सेम रखता हूँ ताकि जो लोग रटते हैं उनको रटने में आसानी ज़्यादा रहे और समझने वालों के लिए भी बहुत आसान रहेगा। ये थे हमारे चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर्स में डालता रहूँगा। अगर आपको उसके आगे के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। ये ऑप्शन फ्री PDF के लिए आप ज़रूर डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, और सबसे बेस्ट अगर आपको 80 से ऊपर लाने हैं तो 80 से नीचे के लिए क्लास ज्वाइन मत करना, 3000 खर्च मत करना, सब काम सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। 80 से ऊपर लाने हो तो ही आप करो, ये सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लास है। एंड फाइनली